अब हम देखेंगे बच्चों कि अगर हमें इस मेथड से अनसिमेट्रिकल ईथर बनाना हो तो क्या वहां पर प्रॉब्लम आ सकती है, क्या हम बना सकते हैं कि नहीं बना सकते हैं, या ये मेथड सुटेबल होगा कि नहीं होगा फॉर प्रिपरेशन ऑफ अनसिमेट्रिकल ईथर। सो लेट अस सी, सपोज कि अगर हमें अनसिमेट्रिकल ईथर बनाना हो और उस अनसिमेट्रिकल ईथर को बनाने के लिए हम 2 डिफरेंट अल्कोहल्स को सिलेक्ट करते हैं। तो मान लीजिए हम कोशिश कर रहे हैं कि चलो एक अल्कोहल हमने ले लिया मेथनॉल और दूसरा ले लिया एथेनॉल। कंडीशन वही है, कॉन्क H2SO4 413 केल्विन टेम्परेचर। तो ऐसे केसेस में बच्चों यहां पर पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि जो प्रोडक्ट बनेगा वो एक मिक्सचर बन सकता है। जैसे अब आप देखिए इथाइल एल्कोहल है, ठीक है, इसका प्रोटोनेशन होगा और न्यूक्लियोफाइल मेथनॉल का होगा सेकेंड स्टेप में। तो ऐसे कंडीशन में हमें CH3O C2H5 एज ए प्रोडक्ट बन सकता है। दूसरा ये हो सकता है कि एथेनॉल का प्रोटोनेशन हो और फिर एथेनॉल का एज ए न्यूक्लियोफाइल अटैक हो सेकेंड स्टेप में। तो ऐसे कंडीशन में हमें C2H5O C2H5 एज ए प्रोडक्ट मिल सकता है। तीसरा ये हो सकता है कि मेथनॉल का प्रोटोनेशन हो और फिर मेथनॉल का ही अटैक हो एज ए न्यूक्लियोफाइल। तो बच्चों हमें ये 3 प्रोडक्ट मिल सकते हैं मिक्सचर में, जिसको कि हम आइसोलेट नहीं कर सकते हैं आसानी से क्योंकि इनके बॉइलिंग पॉइंट बहुत क्लोज होते हैं। सो दिस मेथड इज नॉट सुटेबल फॉर द प्रिपरेशन ऑफ अनसिमेट्रिकल ईथर। सो हाउ अनसिमेट्रिकल ईथर कैन बी प्रिपेयर्ड? सो घबराइए नहीं, इसके लिए एक मेथड है, बहुत ही अच्छा सिंथेटिक मेथड है, जिससे कि हम लैब में भी अनसिमेट्रिकल ईथर, सिमेट्रिकल ईथर, एलिफेटिक ईथर, फिनोलिक ईथर्स को आसानी से बना सकते हैं। ओके, द नेम ऑफ दिस मेथड इज कॉल्ड विलियमसन सिंथेसिस। जी हाँ, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट मेथड फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू एंड ऑल्सो important synthetic method for preparation of symmetrical and unsymmetrical both types of ethers. So let us see what is Williamson's synthesis of ether. तो सबसे पहले ये जान लीजिए कि जो विलियमसन सिंथेसिस है ईथर की, दिस इज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये एक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है और इस रिएक्शन में हेलो एल्केन हमारा सबस्ट्रेट होगा एंड इट इज ट्रीटेड विथ सोडियम साल्ट ऑफ एल्कोहल और सोडियम साल्ट ऑफ फिनॉल। देन वी गेट ईथर एज ए product. So this is very suitable, easier method for getting symmetrical and unsymmetrical both types of ethers. So note that the Williamson synthesis is a nucleophilic substitution reaction. In this reaction, haloalkane is treated with sodium salt of alcohol or sodium salt of phenol to get ether as a product, and other product here will be NaX and here also NaX. So let us see the preparation of some symmetrical and unsymmetrical ether. For example, कि अगर हमारे पास ब्रोमो मीथेन हो
and it is treated with sodium salt of methanol. तो हमारा जो प्रोडक्ट होगा, अगर हम इसके अकॉर्डिंग लिखें तो जो सोडियम साल्ट ऑफ मेथनॉल है, ध्यान रहे कि ये सोर्स ऑफ न्यूक्लियोफाइल है, ये न्यूक्लियोफाइल है, ये डेल पॉजिटिव है, डेल माइनस है, और ये न्यूक्लियोफाइल बैक साइड से इस पर अटैक करेगा। ध्यान रहे SN2 मैकेनिज्म फॉलो होगा और ये जो प्रोडक्ट बनाएगा क्या बना देगा, CH3O CH3 along with NaBr। तो सिमेट्रिकल ईथर अगर बनाना हो विलियमसन्स मेथड से तो आसान है, हमें एल्कोहल लेना है और उसी के करस्पॉन्डिंग अल्कोहल का सोडियम साल्ट लेना है। सोडियम साल्ट ऑफ अल्कोहल ये सोर्स ऑफ न्यूक्लियोफाइल होगा, और चूंकि प्राइमरी एल्कोहल ले रहे हैं तो न्यूक्लियोफाइल का अटैक कहां से होगा, बैक साइड से होगा, SN2 मैकेनिज्म होगा और हमें ईथर एज ए प्रोडक्ट मिल जाएगा। लेकिन बच्चों जब हमें अनसिमेट्रिकल ईथर का प्रिपरेशन करना हो तो चॉइस ऑफ रिएक्टेंट यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इस पर आपको ध्यान में रखना होगा कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इस रिएक्शन में होता है, और यहाँ पर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जब होगा तो हमें ये ध्यान देना है कि SN2 मैकेनिज्म फॉलो होगा। सो लेट अस सी कि मान लीजिए बच्चों हमें अनसिमेट्रिकल ईथर प्रिपेयर करना है, और वो अनसिमेट्रिकल ईथर है मान लीजिए आपका ये CH3O CH3 और CH3 मान लीजिए ये आपके बुक में भी है बच्चों। ये ईथर आपको बनाना है तो आपका चॉइस क्या होगा, व्हाट विल बी द चॉइस ऑफ रिएक्टेंट्स फॉर गेटिंग दिस ईथर। तो इसमें आपको ध्यान में रखना है कि इस रिएक्शन में SN2 मैकेनिज्म अगर हो रहा है तो हमारा हेलोएल्केन क्या होना चाहिए, प्राइमरी होना चाहिए, क्योंकि आपने पढ़ा है कि SN2 मैकेनिज्म से प्राइमरी हेलोएल्केन इज मोर रिएक्टिव देन सेकेंडरी देन टर्शियरी। तो यहां पर देखिए आपके पास दो चॉइस हो सकते हैं रिएक्टेंट के, ठीक है। पहला क्या हो सकता है कि यू कैन टेक CH3Br, जो ये वाला पार्ट है प्राइमरी एल्किल पार्ट, यहां से आप हेलोएल्केन ले लीजिए, मिथाइल ब्रोमाइड, और जो सोडियम साल्ट ऑफ एल्कोहल है वो इस पार्ट से ले लीजिए, जो कि आपका ये सेकेंडरी या टर्शियरी है, लाइक दिस, इस तरह से, ठीक है, ये ले लिया। दूसरा ये हो सकता है कि हम इस पार्ट से हेलोएल्केन ले लें और इस पार्ट से सोडियम साल्ट लें, लाइक दिस चिल्ड्रन। अगर हम इसको ऐसा लिख दें कि हमारा ये हेलोएल्केन हो गया और हम सोडियम साल्ट ऑफ मेथनॉल ले लें ये। तो अब बताइए कि इन दोनों में कौन सा चॉइस हमारा करेक्ट होगा, कौन सा चॉइस हमारा अप्रोप्रिएट होगा। तो बच्चों ऐसे केसेस में हम इस रिएक्शन को ध्यान में रखेंगे कि जो हमारा विलियमसन सिंथेसिस ऑफ ईथर है ये एक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, और इसमें हेलोएल्केन का ट्रीटमेंट सोडियम साल्ट ऑफ एल्कोहल या सोडियम साल्ट ऑफ फिनॉल से करना है। सिंस दिस रिएक्शन इन्वॉल्व SN2 मैकेनिज्म, तो जहां तक संभव हो हमारा हेलोएल्केन जो सबस्ट्रेट है उसको क्या होना चाहिए, प्राइमरी होना चाहिए। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस केस में यहां पर ये पॉजिटिव हुआ, ये टर्शियरी ब्यूटॉक्साइड आयन, ये हमारा न्यूक्लियोफाइल हुआ, ये इस पर बैक साइड से अटैक करेगा और हमारा प्रोडक्ट ये मिल जाएगा। लेकिन व्हाट हैपेंस कि अगर हम ये चॉइस सेलेक्ट करते हैं तो इसका मतलब हम यहाँ पर इसको अगर हम ये माने कि ये सही है तो ये गलत क्यों है, ये भी देखना पड़ेगा कि हाउ इट इज रॉन्ग। तो बच्चों होता ही है कि अगर हम टर्शियरी हेलोएल्केन ले लेते हैं और सोडियम साल्ट ऑफ एल्कोहल से इसका ट्रीटमेंट होता है, तो जैसा आपने एल्कोहल में पढ़ा था कि जो सोडियम साल्ट ऑफ एल्कोहल है दे आर गुड बेसिस, दे आर स्ट्रॉन्ग बेसिस, दे आर इवन मोर स्ट्रॉन्गर बेस देन NaOH एंड KOH। तो ऐसे कंडीशन में जब हम स्ट्रॉन्ग बेस लेंगे और हम एक टर्शियरी हेलोएल्केन लेंगे तो यहाँ पर जो डिहाइड्रोहेलोजिनेशन रिएक्शन है, जो कि HBr का लॉस है, डिहाइड्रोहेलोजिनेशन रिएक्शन होने की चांसेस ज्यादा रहेंगी एज कंपेयर टू न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। एक्चुअली देयर इज कंपटीशन बिटवीन elimination reaction and nucleophilic substitution reaction।
if we take tertiary haloalkane, then elimination reaction will be preferred because this sodium salt of alcohol act as sufficiently strong base, and this gives the product as CH3C here, CH3 double bond CH2 alkene as a product is obtained and HBr will be removed. So ध्यान रहे कि अगर इस मेथड से हमें अनसिमेट्रिकल ईथर प्रिपेयर करना हो तो बहुत ही केयरफुली रिएक्टेंट का सिलेक्शन करेंगे। जब हम सिलेक्शन करेंगे तो हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि ये एक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है और इसमें SN2 मैकेनिज्म फॉलो होती है। तो SN2 मैकेनिज्म के लिए हमारा हेलोएल्केन जो होगा वो हमेशा क्या होना चाहिए बच्चों? प्राइमरी, सिंपलर, अनहिंडर्ड होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर SN2 मैकेनिज्म में जो प्रोडक्ट फॉर्मेशन होता है वो स्टीरिक हिंड्रेंस से गवर्न होता है। तो जितना ये सिंपल होगा, जितना अनहिंडर्ड होगा ये न्यूक्लियोफाइल, उतना ही आसानी से इस पर क्या कर जाएगा? अटैक कर जाएगा और प्रोडक्ट मिल जाएगा। बट यहाँ पर अगर ये हिंडर्ड हुआ बिकॉज इट इज सराउंडेड बाय 3 अल्काइल ग्रुप, तो एज एन एंड आल्सो दिस बॉन्ड इज मोर पोलर, ये हमारा बेस है। तो ऐसे कंडीशन में जो इलिमिनेशन रिएक्शन है वो प्रेफर्ड होगी और यहां पर एल्कीन एज ए प्रोडक्ट मिल जाएगा। आई थिंक नाउ इट इज क्लियर। Now we will take how phenolic ethers can be prepared by using this Williamson synthesis. This is amazing method actually. This Williamson synthesis. This is very good synthetic method for getting any type of ether. It may be symmetrical, unsymmetrical, aliphatic, and phenolic. So let us see how phenolic ether can be prepared. You may take the screenshot. Okay. Let us see how phenolic ether can be prepared. Okay. Suppose you are asked to prepare this ether. Okay. Like this. ये आपको बनाना है. So again, what will be the choice of reactant? फिर दो chances हो सकती हैं. पहला, we can take haloalkane from this. तो हेलोएरिन ले लिया। ओके, हम इस तरह से इसको, ठीक है, और इस पार्ट से हमारा सोडियम साल्ट ऑफ एल्कोहल जो कि सोर्स ऑफ न्यूक्लियोफाइल है ये आ जाएगा। एक चॉइस ही हो गया। दूसरा चॉइस हो सकता है कि हम हेलोएल्केन यहां से लें बच्चों, ठीक है, और इस पार्ट से सोडियम साल्ट ऑफ फिनॉल जो सोर्स ऑफ न्यूक्लियोफाइल है वो हम ले लेंगे। क्लियर? अब बताइए कौन सा चॉइस करेक्ट है? विच वन? ये चॉइस रॉन्ग है, क्योंकि अगर आप विलियमसन सिंथेसिस मेथड को देखें तो उसमें ये बताया गया कि इट इज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन when haloalkane is treated with sodium salt of alcohol or sodium salt of phenol. So here haloalkane is treated with sodium salt of phenol. तो ये तो यहाँ पर ये फिनॉक्साइड है, न्यूक्लियोफाइल होगा जो कि यहाँ पर SN2 मैकेनिज्म बैक साइड से अटैक होगा और यहाँ पर हमें ये क्या मिल जाएगा? We will get anisole बच्चों इसका कॉमन नेम है। This methyl phenyl ether, this is also called as anisole. ये नाम याद रखेंगे क्योंकि आपके बुक में क्वेश्चन भी है जहां एनिसोल नाम यूज हुआ है। एनिसोल मीन्स मिथाइल फिनाइल ईथर और मिथॉक्सी बेंजीन, और साथ में क्या बना बच्चों? NaBr बन गया। अब यहां पर क्या प्रॉब्लम हो रही है? Why this reaction is not possible? तो बच्चों यहाँ पर आपको ये देखना होगा कि व्हाट टाइप ऑफ रिएक्शन इज विलियमसन सिंथेसिस। तो आप बोलेंगे कि इट इज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो बस आप यहीं से एक्सप्लेन कर सकते हो कि चूंकि हेलोएरिन में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन डिफिकल्ट होता है, उसके कई कारण है, आपने कई कारण पढ़े थे। चलिए एक बार फिर से देख लेते हैं कि रेजोनेंस की वजह से जो कार्बन और हेलोजन बॉन्ड है ये पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर एक्वायर करेगा, नंबर 1।
तो डबल बॉन्ड होने की वजह से क्या होगा कि इसका क्लीवेज नहीं हो पाएगा। तो जब तक ये टूटेगा नहीं तो न्यूक्लियोफाइल तब तक इस कार्बन पर आ नहीं सकता है। तो इट एक्वायर्स पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर एंड इट्स क्लीवेज बिकम डिफिकल्ट। दूसरे, अगर आप इस सी और बी आर बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ देखें तो दिस बॉन्ड इज शॉर्टर बॉन्ड। शॉर्टर बॉन्ड क्या होंगे, मोर स्ट्रॉन्गर बॉन्ड होंगे, तो आसानी से क्लीवेज नहीं हो पाएगा। अगर आप यहां पर पोलरिटी आप बॉन्ड देखें तो यहां पर पोलरिटी भी क्या होगी, डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, क्योंकि यहां का जो कार्बन है वो आप जानते हैं sp2 हाइब्रिडाइज्ड है और यहां का कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। हाइड्रोजन दोनों में वही है, तो डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रो दिस इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव चार्ज सेपरेशन पोलरिटी यहाँ कम हो गई और यहाँ पर पोलरिटी ज्यादा है, डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, आसानी से क्लीव करेगा और हमें ईथर मिल जाएगा। सो दिस इज द करेक्ट चॉइस that we should take the haloalkane and it should be treated with sodium salt of phenol instead of taking haloarine and it is treated with sodium salt of alcohol. So there the reaction is difficult because nucleophilic substitution reaction is very difficult in haloarine. So these are the methods, children, for the preparation of ether. Now we will see the properties of ether. Clear one? Okay. So let us see properties. Properties of ethers. तो बच्चों सबसे पहले हमें यह देखना पड़ेगा कि इसका मॉलिक्यूल किस तरह से होता है, इसका खुद का नेचर क्या है, देन वी कैन एक्सप्लेन द प्रॉपर्टीज। तो अगर आप ईथर को वाटर से कंपेयर करें, ये हमारा वाटर है, ओके, और यहाँ पर दो लोन पेयर होते हैं, ये कार्बन ऑक्सीजन sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, ऑक्सीजन यहाँ पर, ओके, और ये बॉन्ड एंगल आप जानते हैं लोन पेयर रिपल्सन ज्यादा होता है 104.5 डिग्री। लेकिन जब यहाँ हाइड्रोजन को हम R से रिप्लेस कर दें, if hydrogen is substituted by R we get ether like this. Hybridization state of oxygen is same sp3 again, there is lone pair हो गई, ठीक है। और ये अब जो बॉन्ड एंगल होगी इससे ज्यादा होगी क्योंकि ये रिपेल करेंगे, जितना बल्कियर होगा ये रिपल्सन उतना ज्यादा होगा, और यहाँ पर जो बॉन्ड एंगल है वो कुछ इस तरह से 110-111 डिग्री होगा। दूसरी चीज हमें ये देखना है कि यहाँ पर ये बॉन्ड बच्चों पोलर होगा बिकॉज ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, सो ईथर्स आर पोलर इन नेचर। सो ड्यू टू देयर पोलर नेचर दे आर सॉल्युबल इन वाटर। जो लोअर मेंबर्स होंगे वो क्या होंगे, सॉल्युबल इन वाटर। लोअर मेंबर्स आर सॉल्युबल इन वाटर। क्यों लोअर मेंबर सॉल्युबल इन वाटर हैं, क्योंकि उनकी सॉल्युबिलिटी ठीक उसी तरह से होगी जैसे अल्कोहल का वाटर में होता है, बट उससे थोड़ा कम होगी, क्योंकि जैसा हम जानते हैं कि ईथर्स भी वाटर के साथ इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग करते हैं, जैसा कि हम अल्कोहल में देखते हैं। सो ड्यू टू दिस हाइड्रोजन बॉन्डिंग, intermolecular hydrogen bonding, so lower members in ethers they are freely soluble। लेकिन जैसे जैसे एल्किल ग्रुप बढ़ेगा वैसे वैसे ये पोलर पार्ट जो है इसका इफेक्ट क्या होने लगेगा, कम होने लगेगा और इसकी सॉल्युबिलिटी डिक्रीज कर जाएगी। सो सॉल्युबिलिटी डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन एल्किल पार्ट। दूसरी जो फिजिकल प्रॉपर्टी हमें डिस्कस करनी होती है बच्चों, या कई बार हमें पूछा जाता है, वो है बॉइलिंग पॉइंट का ट्रेंड। बॉइलिंग पॉइंट तो हम ये जान लें कि ईथर्स और एल्कोहल के आइसोमेरिक होते हैं, तो दोनों आइसोमर्स में अगर हम देखेंगे तो ईथर का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ
ether is much smaller than boiling point of corresponding alcohol. जैसे अगर हम लें CH3O, CH3 का बॉइलिंग पॉइंट मच स्मॉलर है एज कंपेयर टू C2H5OH अल्कोहल, जबकि दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर मास सेम है। उसका कारण क्या है कि जो ईथर है, यहाँ पर जो मॉलिक्यूल्स हैं, मॉलिक्यूल्स इन ईथर दे आर एसोसिएटेड बाय वीक वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, डाइपोल टाइप। लेकिन यहां पर जो मॉलिक्यूल्स हैं दे आर एसोसिएटेड बाय हाइड्रोजन बॉन्ड, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। सो ड्यू टू इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, तो यहां पर जो मॉलिक्यूल के बीच का जो बॉन्ड स्ट्रेंथ है वो ज्यादा है, तो सर्टेनली इसका बॉइलिंग पॉइंट इससे ज्यादा होगा। क्लियर? तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ether is much lower than corresponding alcohol. This is because the molecules are associated by weak van der Waals force of attraction, that is dipole type. Now let us see the chemical properties of the ether. तो जो केमिकल प्रॉपर्टीज में देखेंगे, chemical properties of the ether. Ethers are chemically inert. हो सकता है कि इनर्टनेस का कारण ये दोनों एल्काइल ग्रुप हैं जो कि स्टेरिक हिंड्रेंस करते हो इस ऑक्सीजन पर जो लोन पेयर है उसके लिए। अदरवाइज इट कंटेन्स लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, इट शुड बी रिएक्टिव स्पीसीज, बट इट इज केमिकली इनर्ट। और आपने ये पढ़ा भी है ईथर का यूज एज ए सॉल्वेंट बहुत सारे रिएक्शंस के दौरान होता है, जैसे वुड्स रिएक्शन आपने पढ़ा है। ओके, अब हमें ये देखना है कि क्या ईथर्स बिल्कुल नहीं रिएक्ट करते? नो, ईथर्स का रिएक्शन होता है इफ दे आर ट्रीटेड विद सम स्ट्रॉन्ग एसिड अंडर स्ट्रॉन्ग कंडीशंस, देन दे रिएक्ट। लेकिन जब भी इसमें रिएक्शन होगा देयर विल बी द क्लीवेज ऑफ बॉन्ड। सो क्लीवेज इन ईथर इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक टू नो व्हाट प्रोडक्ट विल बी फॉर्म ड्यूरिंग द रिएक्शन। तो लेट अस सी, बच्चों यही देखना है कि ईथर में क्लीवेज किस तरह का होता है। तो लेट अस सी द क्लीवेज ऑफ COC बॉन्ड। तो इसके लिए हम एक रिएक्शन लेते हैं। सपोज ईथर इज ट्रीटेड विद HI. Now this, what will be product formed?